वर्ष 1707 इसी वर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जितने भी उनके उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे सबके सब कमजोर थे। इसी का फायदा उठाकर छोटे जमींदार और राजाओं ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद दिल्ली इन पे अपना कंट्रोल नहीं बना सकी। इसी बीच ब्रिटिश ने अपनी शक्ति कायम करना चालू कर दिया था। 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति दे दी थी। 1651 आते आते अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री स्थापित की। 1690 में अंग्रेज अधिकारी जॉब चॉर्निक ने कलकत्ता में अंग्रेजी बस्ती बसाई। बाद में वहां पे फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। फ्रेंच और ब्रिटिश के साथ उस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी और इनके बीच लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बंगाल। बंगाल का आर्थिक महत्व हम देख सकते हैं। बंगाल उस समय प्रसिद्ध था अपने रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्रों, मसाले और चावल के लिए। यहाँ से अंग्रेज जो थे बंगाल से सारे सामान यूरोप में लेके जाया करते थे। उस समय बंगाल बहुत ही ज्यादा उपजाऊ और समृद्ध प्रांत था। अब हम बात करते हैं बंगाल के नवाबों की। अलवर्दी खां जो पहले बिहार का राज्यपाल था, उसने वर्ष 1740 में पर्याप्त शक्ति और प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। उसने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खां को युद्ध में हराकर उसे मार डाला और अपने आप को नवाब घोषित किया। उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को धन संपदा की रिश्वत दी और उसे अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित करवा लिया एवं कानूनी मान्यता प्राप्त कर ली। आखिरकार 10 अप्रैल 1756 को अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उनका कोई अपना पुत्र नहीं था। उनकी दो बेटियां थी, जिनमें से एक निसंतान थी और दो किनमें से उन्होंने अपनी छोटी लड़की अमीना बेगम के लड़के सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। लेकिन घसीटा बेगम जो अलवर्दी खां की बड़ी बेटी थी और शौकतगंज को ये मंजूर नहीं था कि सिराजुद्दौला नवाब बने। शौकतगंज खुद ही नवाब बनना चाहता था। इसलिए घसीटा बेगम शौकतगंज और उसके दीवान राजवल्लभ सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए चाल चलने लगे। इनके आंतरिक संघर्ष से अंग्रेजों का इंटरफेरेंस ज्यादा हो रहा था। इसीलिए 16 अक्टूबर 1756 को मनोहरी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकतगंज को हराकर उसे युद्ध में मार दिया। अंग्रेज सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर खुश नहीं थे, क्योंकि वे चाहते थे कोई ऐसा व्यक्ति नवाब बने जो उनकी बातों को माने। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ाई के कई कारण थे। हम देख सकते हैं कि बंगाल की परंपरा के अनुसार जब कोई बंगाल का नवाब बनता था तो उस दिन दरबार लगता था तथा उसके अंडर में रहने वाले छोटे राजा और जो भी विदेशी लोग थे जो उसके क्षेत्र थे वो उसके लिए उपहार या नजराना लेकर आते थे। लेकिन अंग्रेजों ने ना कोई अपना प्रतिनिधि भेजा और ना ही कोई उनके लिए उपहार या नजराना भेजा, जो ये साफ साफ दिखा रहा था कि अंग्रेज सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब नहीं मानते। दूसरा कारण ये था कि जब अंग्रेज फोर्ट विलियम की किलाबंदी कर रहे थे तब नवाब ने आदेश दिया कि इसे रोक दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना। नवाब और अंग्रेजों के बीच लड़ाई का एक मुख्य कारण दस्तक था। 1717 में मुगल सम्राट फेरुख हसीर ने एक फरमान जारी किया जिसके तहत अंग्रेजों को फ्री पास दिया गया यानी दस्तक दिए गए। इसके बलबूते पे अंग्रेज उड़ीसा, बंगाल और बिहार क्षेत्र में बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। वे इसका गलत इस्तेमाल करते थे। वे भारतीय व्यापारियों से रिश्वत लेते थे तथा उनके सामान को भी अपना सामान दिखाकर उन्हें टैक्स से बचा लिया करते थे, जिससे बंगाल के नवाब को आर्थिक हानि हो रही थी, क्योंकि ना तो उन्हें अंग्रेजों से टैक्स मिल पा रहा था और ना ही भारतीय व्यापारी उन्हें टैक्स दे रहे थे। इन सब कारणों से अंग्रेज और नवाब के बीच लड़ाई की शुरुआत होने लगी थी। जब अंग्रेजों ने नवाब की बात नहीं मानी और उन्होंने फोर्ट विलियम की किलाबंदी को नहीं रखा, तब नवाब गुस्से में आकर अपने 30,000 सैनिकों के साथ निकल पड़े और उन्होंने कासिम बाजार पर जाकर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने फोर्ट विलियम जो कोलकाता में स्थित था उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। जब नवाब ने कोलकाता के फोर्ट विलियम कब्जा किया था तब उन्होंने 146 अंग्रेजी सैनिकों को बंदी बनाया और उनके अधिकारियों ने इन सैनिकों को 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़े एक कोठरी में बंद कर दिया, जिनमें से 123 की मौत हो गई। इस उन बचे हुए लोगों में से एक जॉन जेफोनिया हॉलवेन थे जिन्होंने इसका वर्णन किया। हालांकि आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि वहां पे 18 से 23 लोग की ही मौत हुई थी। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को भेजा ताकि वे कलकत्ता पर कब्जा कर सके। जल्द ही रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज कलकत्ता पर आक्रमण करने के लिए पहुंच गए। उस समय नवाब ने मानिक चंद को कलकत्ता का राजा बनाया हुआ था, लेकिन मानिक चंद अंग्रेजों से मिल गया और उनके साथ हाथ मिला लिया और कलकत्ता
अंग्रेजों को सौंप दिए। मजबूर होकर नवाब को अलीगढ़ की संधि को स्वीकार करना पड़ा। संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। संधि के अंतर्गत कुछ शर्तें थी। पहला, अंग्रेज बिना टैक्स दिए वापस व्यापार कर सकते हैं। दूसरा, अंग्रेज को फिर से फोर्ट विलियम की खिलाफबंदी करने की अनुमति मिली। तीसरा, अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने के अधिकार मिले। चौथा, नवाब सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पे आक्रमण किया था तो उससे जितने भी अंग्रेजों को क्षति हुई थी उसकी भरपाई नवाब को पैसे देकर करनी होगी। ये संधि नवाब के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। लेकिन अंग्रेज इस संधि से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कैसे भी नवाब को गद्दी से हटाया जाए और एक ऐसे नवाब को लाया जाए जो कठपुतली की तरह उनके लिए कार्य करे। इसके लिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर और जगत सेठ, जो एक समृद्ध व्यक्ति था, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराने के लिए रणनीति बनाई। उन्होंने अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप सिराजुद्दौला पे लगाया और मीर जाफर को ये लालच दिया था कि सिराजुद्दौला के बाद वो मीर जाफर को नया नवाब बनाएंगे। इसके बाद 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक जगह पर नवाब और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब की तरफ से 35,000 से 50,000 सैनिक थे, जिनका मुख्य सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था, लेकिन वो अंग्रेजों से मिल चुका था, इसीलिए उसने अपनी सेना को युद्ध में नहीं उतारा। इस युद्ध में सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा 53 तोपों का भी यूज किया था, लेकिन फिर भी उनकी हार हुई। अंग्रेजों द्वारा 950 यूरोपीय सैनिक और 2100 भारतीय सैनिक और 100 तोपों का यूज किया गया था और इसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई और उन्होंने सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना जिलों का राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया। साथ ही उन्हें बंगाल, उड़ीसा और बिहार में मुक्त व्यापार करने का भी अधिकार दिया। रॉबर्ट क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से 20 लाख रुपए दिए गए थे। साथ ही सिराजुद्दौला द्वारा किए गए हमलों के लिए जो भी कंपनी को नुकसान हुआ उसको 1,77,00,000 रुपए दिए गए। इसके राजनीतिक परिणाम बहुत ही भयानक हुए। अंग्रेजों ने बंगाल की धन संपदा को लूटना चालू किया और एक विशाल और सुसज्जित सेना और उसी पैसे से उन्होंने एक विशाल और सुसज्जित सेना का निर्माण किया। इस युद्ध ने भारत में विदेशी शासन की नींव रख दी थी। कंपनी केवल व्यापार नहीं कर रही थी, वे नवाब के आंतरिक मामलों में भी इंटरफेयर करना चालू कर दी। सिराजुद्दौला का साथ देने वाले फ्रांसीसियों को भी अंग्रेजों ने बंगाल से बाहर कर दिया और उन्होंने मार्च 1757 को फ्रांसीसी उपनिवेश चंदन नगर पर कब्जा कर लिया और फ्रांसीसी फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया। इसके बाद अंग्रेज कभी नहीं रुके और उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष को गुलाम बनाना चालू कर दिया। बंगाल में अब सिर्फ एक ही कंपनी राज कर रही थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी।